जय राधा भगवान की जय, राधा श्याम सुंदर की, कृष्ण बलराम की, गौर निताई की जय, भागवत सप्ताह महायज्ञ की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवारि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननी स्थारिणे। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भवभावुकः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्याम सुंदर के कृपा से हम सभी लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज भागवत कथा महामहोत्सव का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन। आप सभी भक्त भागवत प्रेमी हैं जो कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। वास्तव में इस जीवन की सार्थकता है कि हम भगवान के विषय में सुनें। मैं सूरत में कथा कर रहा था, गुजरात में, अभी लगभग 20-25 दिन पहले। तो वहाँ पर मैं गृहस्थ धर्म के विषय में बता रहा था कि गृहस्थ आश्रम धन्य है, धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कैसे धन्य है, तो उसी पर मैंने वहाँ पर कथा सुनाया था। और मैं अप्रैल में 7 दिन के लिए जा रहा हूँ कतर में, विदेश में। तो वहाँ पर भी केवल इसी पर 7 दिन कथा कहना है मुझे कि धन्यो गृहस्थ आश्रम।
वह गृहस्थ आश्रम कैसे धन्य है, तो उसके विषय में बताया गया है कि जो गृहस्थ प्रतिदिन भगवान की सेवा करता है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान के भक्तों का सेवा करता है, जिसकी पत्नी सुशीला हो, सुंदर स्वभाव की हो, जिसका पुत्र संतान आज्ञापरायण हो, जो नित्य प्रति सत्संग करता हो, वह गृहस्थ आश्रम धन्य है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा अगर बनना है, सबसे धनी बनना है, सबसे सुंदर बनना है, सबसे श्रेष्ठ बनना है, महान बनना है, तो उसका एक ही उपाय है, एक ही इलाज है, भगवान की कथा। जो भगवान की कथा को सुनता है वो सबसे बड़ा व्यक्ति है। सभी लोग बड़ा बनना चाहते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यह नहीं चाहता है कि मैं बड़ा बनूं, मैं सुंदर रहूं, मैं धनी बन करके रहूं। तो सबसे धनी कौन है, सबसे सुंदर कौन है, सबसे बड़ा कौन है? जो नित्य प्रतिदिन भगवान के विषय में ही सुनता है, भगवान के विषय में ही बोलता है और भगवान के विषय में ही सुनने और बोलने की व्यवस्था करता है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीं तत्पाद सलिलम यथा। यहाँ 3 लोगों के लिए बताया गया है। जो भगवान कृष्ण के विषय में प्रश्न करता है, वासुदेव, वासुदेव कहते हैं कृष्ण को, और कृष्ण के पिताजी का नाम है वसुदेव, तो वसुदेव के लड़के होने के कारण कृष्ण का नाम वासुदेव है। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव। तो जो व्यक्ति भगवान के विषय में कुछ पूछता है, जो व्यक्ति भगवान के विषय में कुछ बोलता है, और जो व्यक्ति भगवान के विषय में सुनता है, 3 चीज़ है। समझ आ रहा है ना? भगवान के विषय में पूछने वाला, भगवान के विषय में बोलने वाला और भगवान के विषय में सुनने वाला, वो तीनों बराबर के हैं। कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। कभी कभी मन में आता है कि जो कथा कर रहे हैं वो बड़े हैं और जो सुन रहे हैं वो छोटे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सुनने वाले भी बड़े हो सकते हैं और हैं। भागवत की परंपरा है कि शौनक आदि ऋषि नीचे बैठे हुए हैं और बोलने वाले शुद्ध गोस्वामी व्यास आसन पर बैठे हुए हैं, और बीच बीच में नीचे से ही सुनने वाले लोग आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप चिरंजीवी रहो, आपका शरीर स्वस्थ हो, आप निरोगित रहिए और इसी तरह जगत में भगवान का प्रचार करते रहिए। तो आप लोग बड़े सावधानी के साथ में इस आनंदमयी, प्रेममयी, भक्तिमयी श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनिए। ये सबसे बड़ा संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है। भागवत सबसे बड़ा धन है। अभी आप लोग सुनेंगे आज की कथा में मैं बताऊंगा कि भागवत सबसे बड़ा संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है। भागवत के लिखने वाले जो व्यास देव जी हैं, अनेक शास्त्रों का लेखन किए, पुराणों को लिखे, वेदों को लिखे, वेद, पुराण, इतिहास आदि की रचना की है। महाभारत आदि को व्यास देव जी ने लिखा। और जब वेद की रचना की है, वेद 4 है, सभी लोगों को मालूम है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो व्यास देव जी 4 वेदों की जब रचना किए तो अपने 4 शिष्यों को वेद को पढ़ाए, एक एक वेद को एक एक शिष्यों को अध्ययन कराए। जैसे पहला वेद है ऋग्वेद,
तो ऋग्वेद का अध्ययन पैल मुनि को कराए। पैल ऋषि एक हैं, उनको अध्ययन कराए। इसके बाद में साम वेद को जैमिनी जी को सिखाए, जैमिनी ऋषि को। यही जैमिनी ऋषि के विषय में आप लोग सुने होंगे। छोटी सी कथा है भागवतम में कि एक बार व्यासदेव जी अपने शिष्यों को बैठा करके अध्ययन करा रहे थे, पढ़ा रहे थे। जो बड़े बड़े शिष्य लोग थे, विरक्त महात्मा थे। तो व्यासदेव जी पढ़ाते हुए बताए कि देखिए, प्रत्येक साधक का धर्म है, जिसको भगवान को प्राप्त करना है तो उसको स्त्री संग से दूर रहना चाहिए। व्यासदेव जी पढ़ा रहे थे, कर रहे थे, बोलते बोलते व्यासदेव जी बोलते हैं कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रो वा ना विविधता सनो भवे बलवान इंद्रियो ग्राम विद्वांसम अपि कर्षति। भागवत के 9वें स्कंध में एक कथा है। भागवत के 9वें स्कंध के 19वां अध्याय में ये कथा है। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रो वा ना विविधता सनो भवेत् बलवान इंद्रियो ग्राम विद्वांसम अपि कर्षति। देखिए, सावधानी पूर्वक सभी लोग समझिएगा कि जिसको भगवान को प्राप्त करना है, जो विरक्त रहना चाहता है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है विशेष करके, उसे एकांत में अपनी माँ के साथ में भी नहीं रहना चाहिए, अपनी बहन के साथ में नहीं रहना चाहिए, अपनी बेटी के साथ में नहीं रहना चाहिए। मात्रा स्वस्त्रा, स्वस्त्री कहते हैं बहन को, और दुहित्री कहते हैं बेटी को। क्यों? क्योंकि बलवान इंद्रियों, यह इंद्रिया बलवान है, बड़े बड़े विद्वांसों को भी, विद्वानों को भी मोहित कर लेती है। तो इस बात को व्यासदेव जी बता रहे थे। और जब व्यासदेव जी पढ़ा रहे थे तो उसमें जैमिनी ऋषि भी बैठे हुए थे। जैमिनी जी पर मैं ये कथा सुनाने लगा तो जैमिनी जी कही कि गुरुदेव, आप सब बात सही कह रहे हैं, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे होगा। बड़े बड़े विरक्तों के मन में इस तरह का भाव नहीं आ सकता है, आप ठीक नहीं कह रहे हैं। गुरुदेव के वचनों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, जो कि शास्त्र में कहा गया है कि गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते करिय ऐक्य आर ना करिए मन आशा। गुरु जो कह दिए हैं उस पर पूर्ण विश्वास के साथ होकर के आगे बढ़ना चाहिए। गुरु वचन को सत्य मान करके आगे बढ़ना चाहिए। गुरु कौन है उसकी व्याख्या बहुत लंबी है। कुछ लोग सबको गुरु मान बैठेंगे तो उनकी अज्ञानता है। गुरु का मतलब ही होता है जेई कृष्ण वेता से ही गुरु है। जो कृष्ण के विषय में बोलता है वही गुरु है। जो भगवान के विषय में, कृष्ण का मतलब केवल कृष्ण ही नहीं, राम को भी लीजिए, राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जो राम कृष्ण के विषय में बताता है वही गुरु है, सब गुरु नहीं है। और वास्तव में वही विद्या है जिसको पढ़ने से हमारी मति, हमारी बुद्धि कृष्ण में लगे। वही कर्म है। तत्कर्म हरितोषम यत सा विद्या तन्मतिर्यया। वही कर्म है जिस कर्म को करने से भगवान प्रसन्न हो। तत्कर्म हरितोषम। हरितोषम माने भगवान जिस काम के करने से प्रसन्न होते हैं वही काम है। और सा विद्या तन्मतिर्यया, वही विद्या, वही अध्ययन, वही पढ़ाई है, वही विद्या है जिसको पढ़ने से हमारी मति, हमारी बुद्धि कृष्ण में लगने लगे। जिसको पढ़ने से अगर कृष्ण से अलग हो रही है बुद्धि, तो समझो कि वह विद्या नहीं, वह अविद्या है। तो जो कृष्ण के विषय में बताता है वही गुरु है। तो व्यास देव जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे, लेकिन उनके शिष्य जैमिनी जी को लगा
जैमिनी जी सोचे कि अरे गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सही नहीं बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ये बात आपकी सही नहीं है। और व्यासदेव जी विचार करने लगे, सोचने लगे कि मेरा शिष्य मेरे बात को समझ नहीं रहा है, इसके ऊपर मुझे कृपा करनी चाहिए। तो हुआ क्या कि एक दिन की बात है, उनके शिष्य लोग जंगल में रहते ही थे, आश्रम जंगल में था। अलग अलग शिष्यों की कुटिया थी, झोपड़ी जिसको बोल सकते हैं। तो जैमिनी ऋषि का भी आश्रम जंगल में था, जंगल में थे, एकांत जंगल में थे। उस समय हुआ क्या कि रात्रि का समय, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था, उसी समय आंधी तूफान बारिश ऐसा माहौल हुआ, जोर जोर से आंधी तूफान अंधेरा जैसा होने लगा। तो उसी समय भागते हुए एक युवती स्त्री उस जंगल में आई, जैमिनी ऋषि के आश्रम में आई और कही कि महाराज आप मुझे रुकने के लिए स्थान दीजिए, जिसका सारी बारिश से भीग चुका था। तो जैमिनी जी कहे कि तुमको पता नहीं है ये ऋषि का आश्रम है, इसमें कोई स्त्री कोई लड़की नहीं रुक सकती है, उसमें भी तुम युवती स्त्री हो, रात्रि का समय है, ऐसे मैं अपने आश्रम में नहीं रहने दूंगा। तो स्त्री कही कि महाराज आप विरक्त महात्मा, आप साधु हैं, साधु लोग दूसरे का हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, और आप एक अबला स्त्री को एकांत में रात्रि का समय होने वाला है, मैं कहाँ जाऊंगी, आप मुझको आज रात्रि यहीं रुकने दीजिए। बहुत कहने लगी। तब जैमिनी जी कहे कि ठीक है, मेरे इस कुटिया में प्रवेश कर जाओ और भीतर से दरवाज़ा बंद कर दो, और कोई भी खुलवाए, मैं भी खुलवाऊं तो मत खोलना। कही ठीक है। वो जब कुटिया में प्रवेश कर रही थी तो मुस्कुराते हुए जैमिनी जी की तरफ हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस कुटिया में प्रवेश की और दरवाज़ा बंद कर दी। अब हुआ क्या कि जब मध्य रात्रि हुआ तब जैमिनी जी के मन में, अब देखिए काम विकार उनके मन में उदित होने लगा। वे सोचने लगे कि अरे मेरे कुटिया में इतनी सुंदर स्त्री आई हुई है और मैं यहाँ हूँ। वो लगे दरवाज़ा खुलवाने, वो दरवाज़ा खोल नहीं रही है, कह रहे कि नहीं 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 महाराज मैं कैसे खोलूँ, आपने ही तो मना किया है, आप विरक्त महात्मा हैं, पहले दरवाज़ा खोलो। खोल नहीं रही थी तो वे क्या किए कि झोपड़ी था ही, घास फूस का झोपड़ी था, उसको तोड़ करके ऊपर से नीचे जब आए, वो सोई हुई थी नीचे चटाई बिछा करके, और जब उसको तोड़ करके नीचे जब प्रवेश किए और उसके पास जाकर के जब ही स्पर्श करना चाहे तो कोई स्त्री नहीं थी, वो स्वयं भगवान व्यासदेव थे, परीक्षा लेने के लिए गए हुए थे व्यासदेव जी। कहे कि बेटा मध्य रात्रि में यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई। तब जैमिनी जी उनके चरणों में गिर गए और कहे कि हे गुरुदेव अब समझ में आ गया कि बलवान इंद्रियो ग्रामः विद्वांसम अपि करसति। यह जो इंद्रियां हैं बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर लेती है, इसलिए सावधानी पूर्वक रहना। तो उसी जैमिनी जी को व्यासदेव जी ने साम वेद का अध्ययन कराया था। साम वेद, साम वेद। इसके बाद यजुर्वेद का अध्ययन वैशंपायन जी को करवाए। यजुर्वेद वैशंपायन जी को पढ़ाए, और जो अथर्व वेद है उसको दरुण नंदन सुमंतु मुनि को पढ़ाए थे। और जो इतिहास पुराण है उसको सुत गोस्वामी कहते हैं कि उसका अध्ययन मेरे पिताजी, जो मेरे पिता रोमहर्षण जी हैं, उनको व्यासदेव जी ने कराया। तो इन सब ग्रंथों को करा दिया। सब कुछ लिखने पढ़ने पढ़ाने के बाद में भी एक दिन की बात है, सावधानी पूर्वक आप लोग कथा सुनिए, कहीं ना कहीं से आवाज़ मेरे तरफ आ रहा है आप लोगों का।
इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए और सावधान होकर के कथा सुनिए। एक मैं भजन गा देता हूँ, एक छोटा सा भजन गाऊंगा, इसके बाद में हम लोग आगे की कथा सुनेंगे। सब लोग सावधान हो जाइएगा। सत्संग करने के लिए आए हैं, तो सत्संग में संत संग की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम लोग संत संग नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। और जिसको जितना बोलना है मेरे पीछे से बोलिएगा। ये भजन आप लोगों को बुलवाने के लिए गा रहा हूँ, सभी लोग बोलिएगा। और ऐसा भजन है कि सब लोग बोल सकते हैं। अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। सभी लोग आइए, आप ही लोगों के लिए मैं भजन दे रहा हूँ। अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बड़ो भाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। और किसका किसका बना है संत संग करने से? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग करने से कभी गड़बड़ी नहीं होती है, अच्छा ही होता है। कागा से तेरे हंस करेंगे, कागा से तेरे हंस करेंगे। मिट जाए उड़े के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अरे भैया आप लोग जग जाइए, सभी लोगों को जगना है, सोना नहीं है। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए।
सुत बित नारी तिने आशाएं, सुत बित नारी तिने आशाएं, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। देखिए क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है, ये ध्यान दीजिए आप लोग, थोड़ा बंद रखिए। देखिए क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है। तीन चीज को छोड़ देना है, सूत बीत नारी, लेकिन इसी को लोग छोड़ेंगे नहीं। और पकड़ना क्या है, संत को। मोह निशा में बहुत दिन सोए, हम लोग सो रहे हैं मोह रूपी निशा रात्रि में। अब तो जग जाओ, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो तेरी अच्छी बनेगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो इन सबका अध्ययन कराने के बाद, पढ़ाने के बाद भी मैं जो कथा कर रहा हूँ ना, आप सभी लोगों से मैं पूछूंगा, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो सोच रहे होंगे कि बस महाराज जी बोल रहे हैं, हम लोग बस आनंद लेने के लिए आए हुए हैं, एक एक शब्द ध्यान लेकर के सुनिएगा। बच्चों से भी मैं पूछूंगा और कभी भी पूछ सकता हूँ, किसी से भी पूछ सकता हूँ। मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ कौन सुन रहे हैं और कौन नहीं सुन रहे हैं, मुझे पता है कौन ध्यान से सुन रहे हैं। मैं अभी 4 वेद का नाम पूछूंगा और 4 वेदों को किसको व्यासदेव जी ने सिखाया उनका नाम पूछूंगा, और जो नहीं बताएंगे उनको प्रसाद बिल्कुल आज नहीं मिलेगा। और आज प्रसाद बहुत स्पेशल बना हुआ है, इसलिए आप लोग धैर्य धारण करके कथा को सुनिए और फिर बाद में प्रसाद लीजिएगा। अभी प्रसाद के तरफ ध्यान मत ले जाइए, इस कथा के तरफ रखिए, ठीक है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोगों की प्रशंसा सभी जगह हम लोग करते हैं कि हम जाते हैं कथा करने के लिए मुजफ्फरपुर, इस क्षेत्र में जब आते हैं, पटसरमा दहिला क्षेत्र में जब मैं आता हूँ तो बताता हूँ कि वहाँ के लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। क्योंकि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं मालूम है? मिथिला के। ये मिथिला क्षेत्र है, मिथिला सीता जी का क्षेत्र केवल जनकपुरी ही नहीं है, ये सब मिथिला में आता है। तो आप लोग जनक नंदिनी सीता के घर के रहने वाले सभी लोग हैं। तो आप लोग भगवान के कथा को आनंद के साथ में श्रवण कीजिए, ध्यान के साथ में सुनिए। तो भगवान व्यास देव जी ने सभी शास्त्रों को लिखने के बाद में वेद, पुराण, इतिहास आदि की रचना कर दिए। इसके बाद में भी व्यास देव जी को शांति नहीं मिल रही है, प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। व्यास देव जी उदास अवस्था में बैठे हुए थे। उसी समय क्या हुआ कि उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कौन है?
पता है ना, नारद जी ब्रह्मा जी के बेटा है। और समझिए कि विश्व के ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार नारद जी हैं। आदि हम कह सकते हैं, प्रथम। तो नारद जी ने सर्वत्र विचरण करते हैं, सब जगह घूमते रहते हैं, सब जगह जाते रहते हैं। तो नारद जी घूमते हुए विचरण करते हुए व्यास देव जी के यहाँ पहुँच गए। और जब व्यास देव जी के यहाँ गए तो वेद व्यास जी नारद जी के चरणों में प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद में व्यास देव जी नारद जी को बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। जब नारद जी पहुँचे तो व्यास देव जी प्रणाम किए। देखिए छोटे बड़ों का कर्तव्य क्या है। छोटा व्यक्ति का काम है प्रणाम करना, और प्रणाम करने के बाद बड़े का काम होता है समाचार पूछना। तो व्यास देव जी ने प्रणाम किया। तब नारद जी पूछ रहे हैं कि व्यास तुम ठीक हो ना, ये शिष्टाचार है, यही नियम है। अब नारद जी पूछ रहे हैं कि व्यास देव जी आप ठीक हैं। व्यास देव जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। पूछे बताओ आप ठीक हो ना। तो व्यास देव जी कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। नारद जी कहते हैं नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। बताओ उदासी का क्या कारण है, तुम उदास दिखाई दे रहे हो। तुम्हारा मुख देखने से पता चल रहा है कि तुम उदास हो, तुमको कोई ना कोई दिक्कत है, आप बताओ। तो देखिए व्यास देव जी नारद जी से कहते हैं कि हे भगवान, उदासी का कारण मुझे पता नहीं है, आप ही बताइए कि मैं उदास क्यों हूँ। देखिए रोगी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लोग पूछते हैं कि आपको क्या बीमारी है। वास्तव में ये नियम नहीं होना चाहिए। रोगी को जब पता रहेगा कि मेरा क्या बीमारी है तो बेचारा दवा नहीं जाकर के खरीद लेगा। और डॉक्टर के पास जब जाता है तो डॉक्टर का काम है कि उसको देखते ही बता दे कि तुमको यह बीमारी है, उसी को अच्छा डॉक्टर माना जाता है। आजकल डॉक्टर लोग तो चेक करवाते हैं। पहले के वैद्य जो होते थे बस देखते ही, नब्ज पकड़ते ही बता देते हैं कि तुम्हारा ये बीमारी है। तो नारद जी से व्यास देव जी कहते हैं कि आप सबसे बड़े डॉक्टर हैं, आप बताइए कि मुझको क्या समस्या है, क्या बीमारी है, क्या रोग है। हे भगवान मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपनी बीमारी मुझे पहचान में नहीं आ रही है, आप कृपा करके बताइए। तो नारद जी कहते हैं कि मैं आपके बीमारी को जानता हूँ कि आप उदास क्यों हो, उदासी के कारण को मैं समझ रहा हूँ। व्यास देव जी कहे कि मैं क्यों उदास हूँ। तो कहते हैं कि उदासी का कारण यही है कि बेटा देखो, जीवन में तुम बहुत कुछ किए हो, बहुत शास्त्र को लिखे हो, अध्ययन किए हो, लेकिन जिसका वर्णन करना चाहिए, जिसका लेखन करना चाहिए, जिसको लिखना चाहिए, उसी को आपने नहीं लिखा है, उसी का वर्णन आपने नहीं किया है। इसीलिए आप अप्रसन्न हो। आपके उदासी का यही कारण है, उदास होने का यही कारण है कि जो कहना चाहिए, जो वर्णन करना चाहिए, जो लिखना चाहिए, उसको न लिख करके, उसको न वर्णन करके आप इधर उधर के बात बहुत कुछ किए हो। उदासी का यही मुख्य कारण है। देखिए संत महात्मा नारद जी अब बताना प्रारंभ करते हैं, कहते हैं कि संत महात्मा जो होते हैं उसी में रमना चाहते हैं जिसमें भगवान की महिमा हो, भगवान का गुण हो, भगवान का लीला हो। हंस जैसे होते हैं तो हंस दूध को पीते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। हंस गंदे जगहों पर नहीं बैठते हैं, गंदे जगह पर नहीं रहते हैं। गंदे जगह पर कौन रहता है? काक, कौआ। तो आपने एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए
जिसमें केवल भगवान की महिमा हो, केवल भगवान की कथा हो। कह रहे कि भले संगीत राग स्वर से खूब सुंदर गाना हो, लेकिन जिसमें भगवान की महिमा न हो तो उसको हंस जो संत महात्मा होते हैं उसको नहीं सुनना चाहते हैं, उसको नहीं गाना चाहते हैं। न यद वचत चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृहीत गर्हिचि तद वायसम तीर्थमुसंति मानसा न यत्र हंसा निरमंतु शिक्षया। जो भगवान के लीलाओं से युक्त अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसमें संत महात्मा उसमें रमना नहीं चाहते हैं। वो बायस कहते हैं कौआ को, वो कौआ का तीर्थ होता है। जहाँ गंदगी होता है वहाँ कौआ लोग ही रमण करते हैं। जैसे अखबार, न्यूज़ पेपर, सुबह उठते ही लोग कहते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, अखबार है, पेपर है, न्यूज है, आज का क्या समाचार है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो सुबह उठ करके अखबार नहीं पढ़ते हैं, वो पारमहंस संहिता का अध्ययन करते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, भगवान के पवित्र नाम को गाते हैं। उनका मन इन सब में नहीं लगता। यहाँ पर वर्णन करते हुए नारद जी कहते हैं कि भले वह संगीत, भले वह भजन, वह गाना अलंकार से युक्त न हो, राग से युक्त न हो, सुस्वर न हो, भले वह टूटी फूटी भाषा में हो, लेकिन अगर उसमें भगवान की महिमा है तो उसी को महात्मा लोग गाते हैं और उसी को भगवान पसंद करते हैं। कुछ लोग बहुत सुंदर गाना जानते हैं, उनका राग बहुत अच्छा होता है, ध्यान देना आप लोग, बहुत सुंदर कंठ होता है, स्वर होता है, लेकिन उस गाने में एक भी भगवान का नाम नहीं होता है, महिमा नहीं होता है, तो उसको भगवान लाइक नहीं करते हैं। जहाँ प्रेम से युक्त, जहाँ भक्ति से युक्त, जहाँ श्रद्धा से युक्त अगर कीर्तन है तो भले वह टूटी फूटी भाषा में क्यों न हो, उसी को भगवान पसंद करते हैं। भागवतम के 11 स्कंध में वर्णन है, भागवत के 11 स्कंध के 2 अध्याय के 36 नंबर के श्लोक में 9 जोगेश्वरों में जो प्रथम जोगेश्वर है जिनका नाम है कबीर जी, कबीर जी से जनक जी ने प्रश्न किया था। 9 प्रश्न किए हैं जनक महाराज। पहला प्रश्न है कि भागवत धर्म क्या है, आप भागवत धर्म के विषय में बताइए, पहला प्रश्न है। तो इसका उत्तर देते हुए कबीर जी, 9 जोगेश्वरों का नाम है कबीर, हरि, अंतरिक्ष, प्रबोध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। ऋषभ देव जी के 100 लड़के थे, भगवान ऋषभ देव के 100 बच्चे थे बेटा, और ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को बैठा करके भागवत सुधारे। यही पिता का कर्तव्य होता है, यही पिता का धर्म होता है कि अपने संतान को भगवान के विषय में बताए, भगवान के विषय में ट्रेनिंग दे, ये पिता का धर्म है। तो जब प्रवचन कर रहे थे तो उस कथा को सुन करके 9 लड़के सन्यासी बन गए, 81 लड़के कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए और 10 लड़के गृहस्थी को स्वीकार किए, विवाह किए। तो जो 9 लड़के जोगेश्वर बने हैं उनका नाम है कबीर, हरि, अंतरिक्ष, प्रबोध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। वे 9 भाई जहाँ भी चलते हैं एक साथ जाते हैं। तो विचरण करते 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 इसी जनकपुरी मिथिला में जब आए तो महाराज जनक जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। 9 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न है कि भागवत धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न है कि भक्त का लक्षण क्या है, तीसरा प्रश्न है कि माया का स्वरूप क्या है, चौथा प्रश्न है कि माया से तरने का उपाय क्या है। ऐसे करके 9 प्रश्न किए हैं।
तो पहला प्रश्न के उत्तर में कवि जी बोलना प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बोध्यात्मनामानुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत नारायणायेति समर्पयेत। जिसका जैसा शरीर है, काया, काया कहते हैं शरीर को, वाचा, वाचा कहते हैं वाणी को। वाणी टूटी फूटी ही क्यों न हो, भले संस्कृत पढ़ने न आता हो, भले सुंदर श्लोक भजन न गाने आता हो, लेकिन जैसी वाणी है उसी वाणी से कृष्ण की महिमा को गाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सुंदर संगीत नहीं आता है तो हमारे वाणी से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। भगवान आपके भाव को देखते हैं, प्रेम को देखते हैं। अगर कोई प्रेम से कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, मूर्खो बदति विष्णाय धीरो बदति विष्णवे उभयोर्विंदते विष्णु भावग्राही जनार्दन। जिसको संस्कृत नहीं आता है वह विष्णाय कहते हैं, लेकिन संस्कृत के अनुसार, व्याकरण के अनुसार चतुर्थी के एक वचन में विष्णवे रूप बनता है, लेकिन भगवान विष्णवे को न सुनकर के विष्णाय को ही सुन लेते हैं, क्योंकि वो प्रेम से पुकार रहा है। भगवान के दृष्टि में प्रेम की जरूरत है, भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा, गाइए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और क्या किए हमारे प्रभु, झूठे फल सब के खाए, झूठे फल सब के खाए, झूठे फल सब के खाए, झूठे फल प्रेम विवसर घोराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। त्रिलोकी के मालिक हैं, त्रिलोकी के जो स्वामी हैं, ओ प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ,
प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथ, प्रेम के बस अर्जुन भूल गयो ठकुराई सबसे ऊंचे, सगाए सबसे सबसे ऊंची, प्रेम सगाए सबसे ऊंची। और क्या किए भगवान? और राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर राजसूयाज्ञ युधिष्ठिर कामे झूठ उठाई सबसे आप बने हरिनाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे भगवान प्रेम के भूखे हैं हमारे प्रभु। भगवान को कोई आइटम नहीं चाहिए, कुछ भगवान को ये सब की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परिपूर्ण हमारे प्रभु हैं। इसलिए भगवान, आप लोग आगे आ जाइए थोड़ा सा, आप लोग सभी लोग पुरुष वर्ग भी और माताएं भी, सब लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। देखिए सावधान हो जाइए कि केवल भजन गवाऊंगा। देखिए भजन जब गाया जाता है तब बोलना होता है, और जब कथा होती है तो उस समय सुनना होता है। तो आप लोग सावधानी पूर्वक सुनिए, एक बार बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
को एक बड़ा प्रिय कथा सुनाने जा रहा हूँ। नारद जी किस प्रकार एक भक्त के ऊपर कृपा किए हैं। आप लोग सुनना चाहते हैं तो सुनिए। बहुत सुंदर एक कथा है, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला की ये कथा है। इसको सनातन गोस्वामी को सुनाया गया है। एक बार की बात है, नारद जी बैकुंठ में गए हुए थे। बहुत आवाज हो रहा है, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो गाइए एक भजन। आप लोग जब तक शांत नहीं होंगे ना, मैं कथा नहीं कहूँगा। सभी लोग शांत हो जाइएगा, नहीं तो मैं भजन केवल गवाऊंगा, 10 बजते ही बंद कर दूंगा। लड़ गई अखियाँ सदरी बाम बिहारी से हमारी लग
बात है, नारद जी भगवान के धाम में गए हुए थे और भगवान से मिल करके त्रिवेणी स्नान करने के लिए प्रयागराज के लिए प्रस्थान किए। तो जब त्रिवेणी स्नान करने के लिए आ रहे थे, त्रिवेणी कहाँ पर है? प्रयागराज में, जहाँ अभी महाकुंभ लगा हुआ था। तो नारद जी त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आ रहे थे, लेकिन आने में बीच में जंगल का मार्ग पड़ रहा था। तो जब आ रहे थे तो क्या देखते हैं? वन पथे देखे मृगा आछे भूमे पड़ी, बाण बेध भग्न पाद करे धड़ फड़ी। ध्यान देकर के सुनना कि जब आ रहे थे तो देख रहे हैं कि रास्ते में एक मृग कहते हैं हिरण को, जंगली रास्ते में एक हिरण भूमि पर पड़ा हुआ था, उसके शरीर में बाण लगे हुए थे। फिर आगे जा रहे हैं तो देख रहे हैं आरकत दूरे एक देखे न शुकर, तैछे विध भग्न पादे करे धड़ फड़। थोड़ा आगे गए तो देखते हैं कि एक शुकर कहते हैं सुअर को, सुअर के ऊपर भी बाण लगा हुआ है और भी वह भी धड़फड़ कर रहा है, छटपटा रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ऐछे एक शशक देखे आरकत दूरे, जीवेर दुख देखी नारद व्याकुल अंतरे। उसके आगे बढ़े तो देखते हैं एक खरगोश, छोटा सा शशक खरगोश, वो भी उसका पैर टूटा हुआ है और छटपटा रहा है। सबसे पहले हिरण को देखे, बीच में सुअर को देखे, अंत में एक शशक खरगोश को देखते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या देख रहे हैं? कत दूरे देखे व्याध वृक्षे ओत हैया, मृग मारी वारे आछे बाण जुड़िया। देख रहे हैं कि एक व्याध, एक बहेलिया, एक मृगारी, एक शिकारी अपने हाथ में धनुष बाण लिए हुए पेड़ के पीछे खड़े होकर के और धनुष के ऊपर, डोरी के ऊपर बाण चढ़ाया हुआ है, निशाना साधा हुआ है। उसी समय क्या हुआ कि उसको देखते ही श्याम वर्ण रक्त नेत्र माया भयंकर, धनुर्बाण हस्त जे नहीं यम दंडधर। उसका आंख लाल था, रक्त जैसा लाल, और धनुष बाण लिए हुए थे तो वो जमराज जैसा दिखाई दे रहा था, यम जैसे दिखाई दे रहा है। पथ छड़ी नारद तारे निकट चलिया, जो मार्ग से जा रहे थे रास्ते से, उस रास्ते को छोड़ करके नारद जी उसके तरफ बढ़ दिए। नारद देखी मृग सब पलाई लगेला। जब नारद जी जा रहे थे तो उनको देख करके जिस मृग पर निशाना साधा था मारने के लिए, वह मृग भाग गए। पलाइला माने भाग गए। क्रुद्ध हैया व्याध तारे गाली देते चाहे। वो जो बहेलिया था वो क्रोध में हो गया और मुख से गाली देना चाह रहा था। किसको? नारद जी को। जिसको मारना चाह रहा था वह पशु ही भाग गया तो उसको क्रोध आया, तो वो गाली देना चाह रहा था, लेकिन नारद प्रभावे मुख गली नहीं आए। लेकिन नारद जी का ऐसा प्रभाव है कि उसके मुख से गाली नहीं आ रहा है। साधु का देखिए, साधु पूछते ना कि संत किसे कहते हैं? हरि बोल, ध्यान देना। संत किसको कहते हैं? नारद जी से पहचानिएगा संत का लक्षण। गाली देना चाह रहा है लेकिन उसके मुख से गाली निकल नहीं रहा है। नारद प्रभावे मुख गली नहीं आए। नारद जी का ऐसा प्रभाव है कि उनके मुख से गाली नहीं आ रहा है। गोसाई प्रयाण पथ छाड़ी के न आइला, तोमा देखी मोर लक्ष्य मृग पालाइला। अब वह कहता है कि अरे गोसाई, अरे सन्यासी, तुम इस रास्ते में कैसे आ गया? बताओ, तुमको इधर आने की क्या जरूरत है? तुम कहीं रास्ते भूल करके आ गए हो, कैसे आए हो? तो नारद जी कहते हैं, नारद कहे पथ भूली आई लांग पूछी ले। देखो भाई, मैं चल रहा था लेकिन रास्ता मैं भूल गया। जंगली रास्ता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते से प्रयागराज जाऊं। तो मैं सोचा कि आपसे आकर के पूछूं।
लेकिन मैं आपसे रास्ता तो पूछूंगा, लेकिन आने में मैं 2-3 पशुओं को छटपटाते हुए देखा हूँ। तो मन एक संशय है या तहिया खंडाई थे, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संशय हो रहा है, एक प्रश्न है, इसका आप उत्तर दे दो। तो कहा हाँ हाँ पूछो। तो कहते हैं नारद जी, पथे जे सुकर मृग जानी तोमार है, व्याध कहे जेई कह सही तो निश्चय। नारद जी पूछ रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि मार्ग में जो पशु दिखाई दे रहे हैं गिरे हुए, क्या ये सब पशु आपके हैं? तो व्याध कह रहे बिल्कुल आपका निश्चय, प्रश्न बिल्कुल सही है, सारे पशु मारे हुए मेरे हैं, बिल्कुल आप निश्चय कहे। तो नारद कहे यदि जीवे मारत तुम बाण, अर्ध मारा कर के ने नालयो प्राण। अरे भाई जब आप उसको मारे हो तो पूरा पूरा क्यों नहीं मार दे रहे हो? किसी का पैर तोड़ दिए हो, किसी के आंख में बाण मारे हो, किसी के पेट में मारे हो, छटपटा रहा है। तब व्याध कहता है, व्याध कहे सुन गोसाई मृगारी मोर नाम, पिता र शिक्षाते या में करी ऐसे काम। देखो भाई मैं मृगारी हूँ और हम लोगों का परंपरागत धर्म है, मेरे पिताजी ने यही शिक्षा दिया है। क्या शिक्षा दिया है? कि पशुओं को वध करना है, मारना है। तो नारद जी कहे कि अच्छा तो मारना ही है, तो मारना ही जब है तो आप उसको पूरा पूरा क्यों नहीं मार देते हो? अर्ध मारा स्थिति में क्यों छोड़ देते हो? तो कहता है कि अर्ध मारा जीव जब धड़ फड़ करे, तबे तो आनंद मोर बढ़े अंतरे। वो कहता है कि जब जीव अर्धमारा अवस्था में छटपटाता है तब हमारे हृदय में आनंद बहुत आता है, आनंद की बाढ़ आ जाती है। अर्धमारा जीव जब धड़ फड़ करे, तबे तो आनंद मोरे बढ़े अंतरे। देखिए क्या बोल रहा है नारद जी। कह भाई तुमको जब मारना ही है तो एक बार में ही उसको क्यों नहीं मार देते हो? ऐसे क्यों छोड़ रहे हो? देखिए नारद जी के प्रीचिंग करने का तरीका यहाँ सिखाया गया है। नारद जी किस प्रकार प्रीचिंग कर रहे हैं? कहते हैं कि जब मारना ही है तो आप उसको पूरा पूरा मार दो। तो कहता है कि नहीं, हमको कब आनंद आता है कि अर्ध मारा जीव यदि धड़ फड़ करे, तबे तो आनंद मोर बढ़े अंतरे। नारद कहे एक वस्तु मांगी तुम स्थाने, व्याध कहे मृगादि लह जई तुम्हारा मने। नारद जी कहते हैं कि देखो भाई मैं तुमसे एक चीज मांगता हूँ, एक भिक्षा मांगता हूँ, क्या तुम मुझको दोगे? बच्चे तुम लोग शांत होगे कि नहीं? आप लोग मेरे बात को ध्यान देकर के एक बार में सुन लीजिए, सभी लोग शांत हो जाइए, नहीं तो मैं बिल्कुल प्रवचन नहीं कर पाऊंगा। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कथा को सुन करके बहुत बड़ी शिक्षा मिलने वाली है, ध्यान दे करके सुनिए। नारद जी कहते हैं कि मैं आपसे एक भिक्षा मांग रहा हूँ, क्या आप मुझको देंगे? तो व्याध कहे मृगादि लह जेहि तुम्हारे मना। वो व्याध कहता है कि अरे भाई आपको जो मांगना है मुझसे मांग लो, मृग छाल चाह यदि ऐसा मोरे घर। अच्छा आपको मृग छाल चाहिए? अभी नारद जी कुछ बोल नहीं रहे हैं कि मुझको क्या चाहिए। अरे अच्छा आप महात्मा हो, आपको मृग छाल चाहिए? तो देखो भाई हमारे घर में बहुत सुंदर सुंदर मृग छाल है जिसके ऊपर बैठ करके तुम तपस्या कर सकते हो, लेकिन इसके लिए मेरे घर आना पड़ेगा। मैं अपने घर में बहुत मृगों का छाल रखा हूँ। जेही चाहता है दिव मृग व्याघ्र बन रे। अरे मृग छाल की बात छोड़ दो, व्याघ्र अंबर, बाघ का छाल मैं दूंगा, मेरे घर में बाघ का भी छाल है। नारद कहे इहा आमी किछु नहीं चाहिए। नारद जी कहते हैं कि इन सब में से मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। नारद कहे इहा आमी किछु नहीं चाहिए, आरे एक दाना आमी मांगी तो मथाई। देखिए महाराज, मुझको मृग छाल और व्याघ्र का छाल नहीं चाहिए,
मैं जो मांग रहा हूं उसको आप दीजिए। तो कहे हाँ हाँ बोलो बोलो क्या चाहिए। तो नारद जी कहते हैं कि काली है ते तुम जई मृगा दी मारीबा, प्रथम मारीबा अर्ध मारा न करीबा। कह रहे नारद जी कि कल से तुम जिस पशु को मारना तो एक बार में ही, एक बाण में ही उसको मार देना। इसका मतलब आप लोग को लगेगा कि नारद जी मारने के लिए कह रहे हैं, लेकिन नारद जी मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि कल अगर तुम मारोगे तो एक बार में ही ऐसा बाण मारना कि वह पशु एक बार में ही मर जाए। प्रथम ही मारीबा अर्ध मारा ना करीबा, अर्ध मारा अवस्था में मत छोड़ना। तो व्याध कहे कीबा दाना मांगीला हमारे। वो व्याध कहता है कि अरे महात्मा जी आप मुझसे क्या दान मांग रहे हो, अर्ध मारी लेबे कीबा है कहा मोरे। मैं आधा मारूं या पूरा मार दूं इससे आपको क्या दिक्कत है। तो नारद कहे अर्ध मारिल जीवे पाया व्यथा। अगर अर्ध मारा अवस्था में छोड़ते हो तो जीव को बड़ा कष्ट पहुंचता है, और जीव दुखे दीते तुम्हार हईबे ऐसे अवस्था। देखो भाई तुम इस अवस्था में कर रहे हो ना अर्ध मारा अवस्था में, तो वैसे ही तुम मरोगे तो तुम्हारी भी अवस्था वैसे ही होगी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारा इस तरह का अवस्था हो। व्याध तुम्ही जीवो मारो अल्प अपराध तुम्हार। देखो तुम जिस जीव को मारते हो एक बार में मार दोगे तो उसका अपराध लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, अपराध लगेगा लेकिन वो कम लगेगा। लेकिन कदर थाना दिया मारे ए पाया अपार। अगर किसी को कष्ट पहुंचा करके, किसी के पैर काट करके, किसी के एक हाथ को काट करके, किसी के आँख को फोड़ करके इस तरह तड़पा तड़पा करके मारोगे तो उसके लिए तुमको अपार कष्ट, कदर्थना माने कष्ट, तुमको बहुत भयंकर कष्ट मिलेगा। इसलिए कदर थिया तुम्ही जत मारिला जीवेरा तावत ऐसे तोमा मारीबे जन्म जन्मांतरे। तुम जन्म जन्मांतर में वैसे ही कष्ट भोगोगे। नारद संगे व्याधिर मन परसन हैला, तर वाक्य सुनी मन भय उपजिल। नारद जी ने जब इस तरह की बात कहे तो उनके प्रवचन को सुनकर के व्याध भयभीत हो गया, डर गया। व्याध कहे बाल्य है ते एय मार कर, कोमने तरीब आमी पामर यधम। हे नारद जी मैं छोटे अवस्था से ही बहुत गलती किया हूँ, हमारा इस पाप से कैसे छुटकारा होगा। देखिए व्याध नारद जी के चरणों में हाथ जोड़ करके गिर गया। और हम लोग दिन रात पाप करते हैं लेकिन कभी हाथ जोड़ करके नहीं कहते कि हमारा कल्याण कैसे होगा। लेकिन वह व्याध कहता है कि केमने तारीब आमी पामर अधम। हे महाराज मैं अधम हूँ, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं किस उपाय से तरूंगा आप बताइए। यही पाप जाय मोर केमने उपाय, निस्तार कर मोरे पड़ो तुम्हार पाए। महाराज मैं आपके चरण पकड़ रहा हूँ भगवान, आप मुझको ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण मेरा यह सारा पाप ताप समाप्त हो जाए। देखिए भक्त के चरणों में गिर गया वह व्याध। तब नारद जी के हृदय में दया उमड़ आई और नारद जी कहते नारद कहे यदि धर अमर बचन, तबे से करीते पारी तुम्हारा मोचन। देखो भाई मैं तुमको बताऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे बात को मानोगे तब तुम्हारे मुक्ति के लिए मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन ध्यान दे करके सुनो। व्याध कहे जे ही कह से ही तो करीबा। व्याध कहा कि आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा, आप हमको बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं। नारद कहे धनुष भांग तबे स कहीब। नारद जी कहे कि तुरंत धनुष को तोड़ो, जब धनुष तोड़ोगे तभी मैं तुमको उपदेश करूंगा। तो व्याध क्या किया कि तुरंत अपने धनुष को तोड़ दिया। पहले तो इतना जल्दी वो तोड़ा नहीं, वो कहने लगा कि भगवान आप धनुष तोड़ने के लिए कह रहे हैं, मैं धनुष तोड़ दूंगा तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा वो क्या कहता है नारद जी से। जैसे आजकल हम लोग कहते हैं कि आप लोग भजन करो, भक्ति करो, नाम जपो, तो लोग कहते हैं कि सब लोग माला ही करने लगेंगे तो भोजन कहाँ से मिलेगा, परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अरे तुम ही सबका ठेका लिए हो, बताओ तो सही।
सबको पालने वाले हमारे कन्हैया हैं। भगवान भगवत गीता में बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं कि सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं सब कुछ करूँगा। अनन्यः चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सब गीता में भगवान ने बता दिया है। तो यहाँ पर व्याध कहता है कि हे नारद जी, आप कह रहे हैं कि धनुष तोड़ दो, तो मैं धनुष तोड़ दूंगा तो फिर मैं पशुओं को मारूंगा नहीं, और पशु को बेच करके ही हमारे परिवार का पालन पोषण होता है, तो मेरे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। नारद कहे, आमी अन्न दीव प्रतिदिने, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए अन्न की व्यवस्था मैं करूँगा। जितना तुमको भोजन चाहिए, जितना अनाज चाहिए, जितना कपड़ा चाहिए, सब मैं दूंगा। धनुक भांगी व्याध तारे चरण पड़िला, तारे उठाइया नारद उपदेश कैला। इतना कहते ही वह व्याध क्या किया कि अपने धनुष को तोड़ दिया और नारद जी के चरणों में गिर गया, और नारद जी उसको उठा लिए। और नारद जी कहे कि देखो बेटा, तुम पशुओं को मार करके बहुत धन कमाए हो, उस धन को क्या करना है, उस धन से थोड़ा भी अपने लिए भोजन नहीं करना है, उस पैसा को 1 रुपया भी अपने लिए नहीं रखना है। तब वो कहा कि गुरुदेव, उस धन को मैं क्या करूं, मेरे अकाउंट में बहुत पैसा हो चुका है, मेरे बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा हो गए, उस धन को मैं क्या करूं। तो नारद जी कहते, घरे गिया ब्राह्मणे देह जता आछे धन, एक वस्त्र परिबाहिर हयो दोई जन। जितना रुपया पैसा है सब साधुओं में बांट दो, सब ब्राह्मणों को दे दो, और अपने पास केवल 1 कपड़ा तुम पहनने के लिए, और 1 कपड़ा ऐसे, और 1 कपड़ा अपने पत्नी को। पति और पत्नी दोनों 1-1 वस्त्र पहन करके, और घर में जितना रुपया पैसा धन है सब बांट करके बाहर निकल जाओ, घर में नहीं रहना है। तो कहे कि अच्छा कहाँ जाना है। तो नारद जी कहे कि नदी के तीर पर जाओ, जंगल में जो नदी बहती है वहाँ जाओ। नदी तीरे एक खानी कुटिया करिया, तारा आगे एक पिंड तुलसी रोपिया। वहाँ जाओ और वहाँ जा कर के एक झोपड़ी बनाओ, और वहाँ एक तुलसी का पौधा लगाओ। तुलसी जी सबके घर में होनी चाहिए, और तुलसी जी की सेवा करना। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। प्रतिदिन तुमको करना क्या है। कहेगा गुरुदेव मैं ये सब काम नहीं करूँगा तो मेरा मन नहीं लगेगा। मेरा मन कैसे लगेगा। तो नारद जी कहे कि इसके लिए तुम क्या करना कि तुलसी जी में जल डालना, तुलसी जी का सिंचन करना, और बैठ करके वहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवा, निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। निरंतर कृष्ण नाम, निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। तुमको करना क्या है, निरंतर, केवल 2 घंटा नहीं, केवल 1 घंटा नहीं, केवल 7 दिन नहीं, निरंतर। निरंतर माने अहरनिश भगवान के नाम को गाना है। क्योंकि कलयुग में नहीं कलि कर मन भगति विवेक, राम राम अवलंबन राम राम अवलंबन तुलसी परिक्रमा करे तुलसी सेवन, तुलसी परिक्रमा करे तुलसी, निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन, निरंतर कृष्ण नाम करिह कीर्तन। निरंतर कहे कि निरंतर भगवान के नाम का जप करना है, भोजन के लिए चिंता नहीं करनी है।
तो कहा कि गुरुदेव भोजन के लिए नहीं सोचूंगा तो फिर तो खाने बिना मर जाऊंगा। नारद जी कहे कि चिंता मत करो, আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইউ মদিনে, সেই অন্ন লবে যত খাও দুই জনে, সেই অন্ন লবে যত খাओ দুই জনে। कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे यहाँ बहुत भोजन भेजूंगा, प्रसाद बहुत मैं व्यवस्था करूंगा, लेकिन तुम उतना ही लेना जितना से तुम दोनों परिवार का पेट भर जाए। जावत भ्रियेत जठरम, नारद जी बोल रहे हैं भागवत के 7वें स्कंद के 14वां अध्याय के 8 नंबर के श्लोक में। युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि जावत भ्रियेत जठरम तावत स्वतम ही देहिनाम, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। प्रत्येक व्यक्ति को उतना ही धन अपने लिए रखना चाहिए जितना से अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए। उससे अधिक रुपया पैसा धन रखता है तो नारद जी कह रहे हैं कि वह चोर है। सस्तेनो, सस्तेनो स माने वह, स्तेनो माने चोर, और वो दंड का पात्र है। यावत भयेत जठरम तावत स्वतम हिरेहिनाम, अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। वह दंड का पात्र है, उसको दंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि सेय न लबे जत खाओ दोई जने, सेय न लबे जत खाओ दोई जने। देखो तुम लोगों के पास बहुत अन्न आएगा, लेकिन तुमको उतना ही अन्न रखना है अपने लिए जितना से पेट भर जाए। यह सिद्धांत सभी लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए भी यही सिद्धांत है। ये मत समझिएगा कि केवल उस बहेलिया के लिए है और हम लोगों के लिए नहीं। हम लोगों के लिए तो बैंक में बस भरते जाओ, पासबुक देखते जाओ कितना बढ़ रहा है अंक। अंक अगर कम हो गया तो टेंशन, ऐसा नहीं अंक कम हो तो खुश होना है कि झंझट खत्म हो रहा है। ये सब झंझट है। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि उतना ही रखना जितना से तुम्हारे परिवार का काम चल जाए, जितना तुम खा सकते हो। हम लोग खाने से ज़्यादा रखते, भले सड़ जाए लेकिन दूसरे को नहीं देंगे। संसार में यही चलता है ना। एक भोजपुरी में कहावत है, भोजपुरी में बोल दूँ, आप लोग भोजपुरी समझते हैं? नहीं समझते होंगे, इधर इधर मैथिली चलता है। लेकिन एक कहावत है कि सड़ी गड़ी जई हैं गोतिया न खई हैं। सड़ी गली जई हैं, सड़ी गली जई हैं और गोतिया न खाई हैं। भले हमारा अनाज सड़ गल जाएगा चलेगा, लेकिन मैं अपने परिवार और पड़ोसी को देने वाला नहीं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे को दो। जितना दूसरे को दोगे उतना ही और मिलता रहेगा। जितना कोई देता है ना, दान करता है, तो 10 गुना कम से कम बढ़ता है। अगर जैसे कथा हो रही है, देखिए मैं बोलता हूँ प्रसंगवश, ये भागवत हो रहा है, तो भागवत के नाम पर मांगना ना पड़े भक्तों को। आप लोग उत्साह में आकर के देना चाहिए। किसी को 1000, किसी को 2000 दीजिए। जितना देंगे उसके 10 गुना आपके अकाउंट में बढ़ जाएगा। आप देखिएगा बढ़ा रहेगा। हम नहीं देंगे कोई बात नहीं, मत दीजिए, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा वो गड़बड़ हो रहा है, वो निकलता रहता है। इसलिए भगवत सेवा में उन्मुक्त हाथ से दान करना चाहिए। ऐसे अवसरों पर खूब देना चाहिए। तो देखिए यहाँ कह रहे हैं कि सेई अन्न लबे जत खाओ दुई जन, तबे सेई मृगादिति ने नारद सुस्थ कैल, सुस्थ हैया मृगादिति ने धाइया पालाइल। अब क्या हुआ कि नारद जी ने जब मृगादी को उपदेश किया तो सुन लिया गुरु के वचन को, और नारद जी देखते देखते जितने पशु धड़फड़ कर रहे थे, छटपटा रहे थे, उन पशुओं के ऊपर जब ही नारद जी ने हाथ ऐसे किया, हिरण के ऊपर, सुअर के ऊपर, खरगोश के ऊपर, तो वे तुरंत स्वस्थ होकर के बिल्कुल ठीक होकर के भाग गए, बिल्कुल सही हो गए। और जब तीनों भागने लगे, देखिया व्याधे रमन हैल चमत्कार, घरे गेलो व्याध गुरु के करी नमस्कार। देखा कि अरे हमारे गुरुदेव ये कोई साधारण नहीं है, ये तो गुरु जी ने तो चमत्कार कर दिया। जिस पशुओं को मैं मार करके पैर तोड़ दिया था, उस पशु को स्पर्श करते ही ठीक कर दिए।
और वो गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करके अपने घर गया और जाकर के यथास्थाने नारद गेला व्याध धरे आइल नारद उपदेश सकल करिल। जो जो कहे थे वो सारा व्याध ने किया। ग्रामे ध्वनि हैल व्याध वैष्णव हैल ग्रामे लोक सब अन आनीते लगिल। वो व्याध क्या किया कि जितना रुपया पैसा धन था सब बांट दिया और बांट करके जंगल में निकल गया। अब गांव में शोर मचा कि अरे वो बहेलिया, वह व्याध, वह शिकारी तो साधु बन गया, वैष्णव बन गया। और वैष्णव ही नहीं, जानते हैं वो भोजन छोड़ दिया है। एक कुटिया बना करके जंगल में रह करके तुलसी के सामने पति पत्नी दोनों बैठ करके क्या कर रहे हैं? निरंतर कृष्ण नाम करी कीर्तन। वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो केवल नाम जप रहा है, पानी तक नहीं पी रहा है, कुछ भी भोजन नहीं कर रहा है। तो इस तरह के बात सुन करके देख करके गांव वाले कहे करे तो मर जाएगा। अब गांव वाले क्या किए कि एक दिन अन आने 220 जने दिले तय लय जत खाए 2 जने। अब गांव वाले सोचे कि भाई हम लोगों का गांव का रहने वाला यह मर जाएगा, ये उचित नहीं है। तो कोई अपने घर से पुआ बना है, पुआ लेकर के जा रहा है, कोई पूरी ले जा रहा है, कोई पनीर ले जा रहा है, कोई मिठाई ले जा रहा है, कोई रसगुल्ला ले जा रहा है। ऐसे करके सब लोग ला रहे हैं, लेकिन उसको गुरु के वचनों पर ध्यान है। कहता है कि बस 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 2 व्यक्ति का अन्न लेकर के दे रहा है। वो सोच रहा है कि हमारे गुरु महाराज भिजवा रहे हैं, नारद जी। और वो प्रतिदिन भजन करता था, उतना ही लेता था जितना उसको खाना है। एक दिन की बात है, इसे भजन करते 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 कुछ समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी जा रहे थे अपने एक साथी के साथ में, एक ऋषि उनके साथ जा रहे थे जिनका नाम था पर्वत मुनि। पर्वत मुनि और नारद जी जा रहे थे। तो नारद जी जा रहे थे, कुछ दूरी से निकल रहे थे, तो पर्वत मुनि से कहे कि अरे भाई, यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा एक शिष्य रहता है। देखिए, कथकार का कर्तव्य है, प्रचार करने वालों का धर्म होता है कि जहाँ भी प्रवचन करने के लिए जाते हैं तो बीच बीच में वहाँ पहुँचना चाहिए देखने के लिए कि लोग भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। केवल कंठी माला दे देने से काम नहीं चलेगा। बीच में आकर के देखना चाहिए कि भजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो नारद मुनि पर्वत मुनि के साथ जा रहे थे और जाते जाते नारद जी ने पर्वत जी से कहा कि अरे महाराज, यहीं बगल में मेरा एक शिष्य रहता है, चलते हैं मिल लेते हैं। वो भजन कर रहा है कि छोड़ दिया है? गुरु का काम होता है बीच में जाकर के देखना। तो चलो हम देखते हैं। तो पर्वत जी कहे कि चलिए। तब 2 ऋषि आइला से ही व्याध स्थाने दूर है व्याध पाइल गुरु दर्शने। जब नारद जी और पर्वत मुनि आ रहे थे तब तक व्याध ने देखा कि मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं एक ऋषि के साथ में। आस्ते व्यस्ते धैया आसे पथ नहीं पाए पथे पिपीलिका इति उति धरे पाए। जब वो जा रहा है गुरु को लेने के लिए तो वो रास्ते में अपना पैर नहीं रख पा रहा है। क्यों नहीं रख पा रहा है? क्योंकि रास्ते में पिपीलिका कहते हैं चींटी को, तो चींटी को देख रहा है। तो चींटी को देखते ही वह क्या करता है कि चींटी को बचाने के लिए कहीं चींटी के ऊपर मेरा पैर न पड़ जाए। बहेलिया सोच रहा है कि मेरे पैर से कहीं चींटी न मर जाए, इसलिए अपने पैर को कभी इधर रख रहा है कभी उधर रख रहा है उस पिपीलिका, उस चींटी को बचाने के लिए। दंडवत स्थाने पिपीलिका रे देखिया वस्त्र स्थाने झाड़ी पड़े दंडवत हैया। जब रास्ते में पिपीलिका चींटी दिखाई दी तो वो अपने वस्त्र को लिया और ऐसे करके उनको हटा करके चींटियों को और तब दंडवत प्रणाम किया। नारद जी देख रहे हैं पर्वत जी। नारद कहे व्याध यही नहाय आश्चर्य हरि भक्त हिंसा शून्य हाय साधुवर्य। जब पर्वत मुनि ने देखा तो नारद जी ने कहा कि हे व्याध, तुम्हारा ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हरि भक्ति का प्रभाव है कि व्यक्ति जब भजन करने लगता है तो हिंसा करने से डर जाता है। एक बार की बात है,
आज से 2 बरस पहले की बात है। मेरे साथ एक संगीत गाने वाला ब्रजवासी लड़का गया था कथा करने के लिए। बंगाल में मैं कथा कर रहा था, तो हुआ क्या कि उससे गलती से उसके पैर से 3 जो क्या बोलते हैं उसको, चींटी से बड़े होते हैं, चूटा बोलते हैं कि चिमटा, तो उसको उसके पैर से 3 दब करके मर गए बंगाल में। तो आ करके मेरे पास रो रहा है। तो मैं कहा क्या हो गया? कहा महाराज आज मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। ब्रजवासी लड़का था। तो मैं कहा क्या हो गया भाई? मैं अपने रूम में था, वो आकर के रोने लगा। तो मैं कहा क्या हो गया? ये सच्ची घटना है। तो रोने लगा। तो मैं कहा क्या बात है भाई, बताओ तो सही, कोई कुछ बोल दिया है क्या? महाराज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गया। मैं कहा क्या बात है? तो महाराज आज मेरे पैर से 3 चूटा दब करके मर गए। मैं देखा और तीनों मर गए। तो मैं कहा तब? तो महाराज जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं ऐसे उन लोगों के लिए माला करके आ रहा हूं, बैठ करके जप किया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं कहा कि उसके पीठ पर मैं अपना हाथ ऐसे किया, कहा कि उसका कल्याण हो गया। वो तीनों जो दब करके मर गए उनका तो उद्धार हो गया, क्योंकि तुम ब्रजवासी हो। पहले तो तुम्हारे चरण से उसकी मृत्यु हुई, और दूसरी बात कि तुम उनके लिए भगवान के नाम गाए हो। बहुत बड़ा काम किया, चिंता मत करो। तुम जान करके नहीं न मारे हो, लेकिन अनजान में मरने के बाद में भी उसको दुख हो रहा है। और हम लोगों की स्थिति क्या है कि जान करके मारते हैं और दुख नहीं होता है। ये दुर्भाग्य की बात है। तो नारद जी क्या करें कि हरि भक्त हिंसा सुनिए हय साधुवर्य, जो भगवान का भजन करने लगता है, भगवान का नाम गाने लगता है, तो इस तरह के स्थिति को देख करके वह दुखी हो जाता है। यहाँ पर स्कंद यहाँ वचन करते हुए नारद जी ने कहा कि हे व्याध, तुमसे जो अहिंसा आदि गुण उत्पन्न हुआ है वह अद्भुत नहीं है, क्योंकि जो हरि भक्ति में प्रवृत्त होता है वह दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला नहीं होता है। संत जो होते हैं, संत किसको कहते हैं? तुलसीदास जी ने गाया है, संत के हृदय का वर्णन किया है। राम सिया राम जय जय राम, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहानी निज परिताप वही नवनीता, पर दुख शांत सुपुनीता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, संत जो होते हैं निज परिताप द्रवहि नवनीता। पहले तो उदाहरण दिए कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान होता है, लेकिन फिर विचार किया कि नहीं ये ठीक मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। संत में और नवनीत में अंतर क्या है कि निज परिताप द्रवहि नवनीता, नवनीत जो होता है अपने ताप से द्रवित हो जाता है। उसको बर्तन में रखिए और नीचे हीटर जलाइए तो बर्तन गर्म होते ही वह घी पिघलने लगता है, अर्थात उस पर जब ताप आता है तो वह प्रभावित हो जाता है। लेकिन संत अपने दुख से दुख नहीं मानते हैं, दुखी नहीं होते हैं। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता, संत अपने दुख से दुखी न होकर के अगर दूसरे को दुखी देखते हैं तो दुखी हो जाते हैं। तो संत में और नवनीत में अंतर है। संत जो होते हैं दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, और जो असंत होते हैं दूसरे के सुख से दुखी होते हैं, है कि नहीं? संत में और असंत में यही अंतर है, साधु और असाधु में यही अंतर है। आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं,
दूसरे के सुख से दुखी है कि अमुक व्यक्ति कैसे सुखी है। इस पर एक उदाहरण मैं देता हूँ कि एक महात्मा का सेवा एक लड़का किया, तो महात्मा जी कहे कि बेटा तुमको क्या चाहिए बोलो। कहा गुरुदेव खुश है तो हमको 10 लाख की व्यवस्था कर दीजिए, मुझे 10 लाख चाहिए। तो गुरु महाराज कहे कि हाँ हाँ 10 मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के अकाउंट में 20 लाख जाएगा, जो तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को दूना होगा। तब वो कहा कि अरे महाराज ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मुझको 10 और मेरे पड़ोसी को 20। अब क्या बोले कि मैं जो मांगूंगा वो दूना हो जाएगा। तो महात्मा जी कहे हाँ। कहा महाराज महाराज मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे रुपया नहीं चाहिए। तब बोले क्या चाहिए? तो महाराज जब देना ही है तो मेरे एक आंख को फोड़ दीजिए आप। कहे इससे क्या लाभ होगा? तो मेरे पड़ोसी का दोनों खत्म हो जाएगा, मैं दूसरे आंख से देख लूंगा और मेरे पड़ोसी का दोनों गायब हो जाएगा। बताइए, अपने कष्ट सह करके भी पड़ोसी को दुख देना चाहते हैं। ऐसे तो आजकल के लोग हैं, उसी को असंत कहते हैं। संत और असंत का परिभाषा बहुत लंबा है, इसका व्याख्या किया जाए तो घंटों किया जा सकता है। लेकिन संत किसे कहते हैं? संत अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, संत दूसरे के दुख से दुखी होते हैं, उसको संत कहते हैं। पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता, पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सो पुनीता, पर दुख। इस प्रकार यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि बेटा ये भक्तों का लक्षण हो जाता है भक्ति करने के कारण। तबे से व्याध दोहार आंगने अनिल, कुशासन आने दोहार भक्त ए बसाइल। वे क्या किया कि दोनों महात्माओं को लाया और ला करके दोनों भक्तों को बैठाया। जल आने भक्त दोहर पाद प्रक्षालीना, से ही जल स्त्री पुरुष से पिया से लाइला। और वे दोनों पति पत्नी नारद जी और पर्वत मुनि के चरण को धोए, अपने कुटिया में लाए। देखिए गृहस्थ का धर्म है अपने घर में संत महात्मा को ले जाना चाहिए और ले जा कर के चरणों को धोना चाहिए। तो नारद जी और पर्वत मुनि के चरणों को धोए। धोने के बाद में पति पत्नी दोनों उस जल को पिए और कुछ जल अपने माथे पर अपने घर में छिड़के। और जल छिड़कते ही क्या हो रहा है? कंप पुलकाश्रुहैल कृष्ण नाम गाइया, ऊर्ध्व बाहु नृत्य करे वस्त्र उड़ाइया। और भगवान के नाम का कीर्तन करने लगा, उसका शरीर पुलकित होने लगा, नेत्रों में आंसू गिरने लगे। दोनों हाथ उठा करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ऊर्ध्व बाहु नृत्य करे वस्त्र उड़ाइया, ऊर्ध्व बाहु नृत्य करे वस्त्र उड़ाइया। ऊर्ध्व बाहु, ऊर्ध्व माने ऊपर बाह करके, और वस्त्र को उड़ाते हुए कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया। देखिया व्याधेर प्रेम पर्वत महामुनि, नारदेर कहे तुम्हें हयो स्पर्शमणि। पर्वत मुनि ने जब उस व्याध की स्थिति को देखा तो नारद जी से कहते हैं, हे नारद जी आप कोई साधारण भक्त नहीं हैं, आप स्पर्शमणि हैं। स्पर्शमणि किसको कहते हैं? पादस्मणि जिसको कहते हैं कि लोहा को छूते ही लोहा सोना हो जाता है। आप जिसके ऊपर हाथ रखेंगे वहीं सोना हो जाएगा। जैसे वाल्मीकि, यहाँ पर देखिए मृगारी, ये लोग दिन रात वध करने वाले, जीवों को मारने वाले। लेकिन पर्वत जी कहते हैं
कि देखिया व्याधेर प्रेम पर्वत महामुनि नारदेर कहे तुम्हें हयो स्पर्शमणि अहो धन्योसी देवर से कृपया जस्य तत्क्षणा नीचो पितकुल को लेभे लुब्ध को रति मुच्यते। हे नारद जी, आप ही धन्य हैं, क्योंकि आपके कृपा से नीच लुब्धक अर्थात व्याध ने भी पवित्र होकर के भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहा गया जयति जगति माया जस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदम पियातो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम न तास्मे सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम न तास्मे। धन्य है नारद जी कि आप नीच से नीच व्यक्ति के ऊपर अपने हाथ का स्पर्श करके अपने वाणी के द्वारा अपने शब्दों के द्वारा ध्रुव जैसे प्रहलाद जैसे भक्तों को महान बना दिया, यहाँ पर मृगारी को धन्य कर दिया। नारद कहे वैष्णव तुम्हार अन्न की छुआ व्याधक कहे जारे पठाओ से ही दिया जाए। नारद जी ने कहा कि व्याध, हे वैष्णव तुम्हारे पास कुछ अन्न आदि भोजन आता है कि नहीं, खाने पीने को कोई दिक्कत तो नहीं न होता है। तो व्याध कहता है कि अरे गुरुदेव आप जो भेजते हैं सब मेरे पास ही आता है। ये तो अन्न पठाओ किछु कार्य नहीं सबे दुई जनार योग्य भक्ष पात्र चाहिए। हे गुरुदेव इतना अन्न क्यों आप भेज देते हैं मेरे पास, मुझे इतना अनाज नहीं चाहिए। आजकल के शिष्य के पास धन आने लगे तो गुरु को बताएगा भी नहीं, और वो कहता है कि गुरुदेव इतना आप क्यों भेजते हैं, इतना रुपया पैसा धन कपड़ा लता मुझको नहीं चाहिए। ये तो अन्न न पठाओ किछु कार्य ना है सबे दुई जनार योग्य भक्ष पात्र चाहे। आप उतना ही अन्न भेजवाइए जितना हम दो व्यक्ति को जरूरत है। तो नारद कहे अच्छे रह तुम ही भाग्यवान ये तो बोले दो ही जन हैला अंतर्धान। नारद जी इतना कहे कि ठीक है जितना जो है उतना ही लेना, और इतना कह करके देखते देखते नारद जी और पर्वत मुनि वहाँ से अंतर्धान हो गए। ये तो कही लो तुम व्याधे रख्यान जा सुनील है साधु संग प्रभाव ज्ञान। जो व्यक्ति इस प्रसंग को सुनता है, जो इस कथा को बार बार सुनता है, तो सुनने से उस व्यक्ति के हृदय में साधु संग का प्रभाव बढ़ता है। इसीलिए ऐसे कथाओं को सुनना चाहिए। तो नारद जी ऐसे भक्त हैं कि व्याध जैसे मृगारी जैसे एक पशुओं को मारने वाला एक व्याध को जब भक्त बना सकते हैं, तो व्यास देव जी के ऊपर नारद जी क्यों नहीं कृपा करेंगे। व्यास देव जी आज उदास अवस्था में बैठे हुए हैं और व्यास देव जी कह रहे हैं कि हे भगवान, हे नारद जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, आप कृपा करके बताइए मेरे लिए क्या करना है। तब नारद जी कहते हैं कि देखो व्यास, ध्यान दे करके सुनो, अब तक जो काम किए हो ठीक है, काम किए हो, लेकिन जितना वर्णन होना चाहिए, कृष्ण महिमा को गाना चाहिए, भगवान का वर्णन करना चाहिए, उतना नहीं किए हो। तो तुम क्या करो कि एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो, एक ऐसे शास्त्र को लिखो जिससे जगत का हित हो, जिसमें केवल भगवान की महिमा हो, भगवान के अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए नारद जी क्या बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे ग्रंथ की रचना करो, एक ऐसे शास्त्र को लिखो जिसमें केवल 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 कृष्ण महिमा हो। और इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। सुत गोस्वामी कहते हैं निर्गते नारदे सुत भगवान बादरायण श्रुतवान तदवे प्रेतम ततः किम करोद विभो। निर्गते, जब नारद जी चले गए उपदेश दे करके, देखिए गुरु का काम होता है उपदेश देना।
गुरु का काम आपके लिए भजन करना नहीं होता है, गुरु का काम है आपको मार्ग बता देना, करना आपको है। तो नारद जी जब चले गए तब भगवान व्यास देव जी ने क्या किया कि ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रमे पश्चिमे तटे सम्या प्रास इति प्रोक्तो ऋषिणाम शस्त्रवर्धनम। बद्रिकाश्रम में बैठ करके ब्रह्म नदी के किनारे और वहाँ बैठ करके भक्ति योगे न मनसी, अपने मन को भक्ति योग में लगाया और क्या देखा, अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च तदपाश्रयम। परम पुरुष का दर्शन करते हुए देख रहे हैं कि भगवान के अधीन कैसे माया काम कर रही है, और उस माया को देख रहे हैं कि माया कैसे जगत को मोहित कर रही है। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, सारे जगत को विष्णु के माया कैसे प्रभावित कर रही है उसको देखे। और नारद जी ने क्या किया कि अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, जगत के अनर्थ को दूर करने के लिए भक्ति योग का आश्रय लेकर के नारद जी ने लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे सात्वत संहिता, जगत के हित के लिए, जगत के कल्याण के लिए, जगत के भलाई के लिए एक सात्वत संहिता की रचना की है। और जब सात्वत संहिता की रचना किए तो उसका वर्णन करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि वह सात्वत संहिता क्या है, श्रीमद् भागवत। उस भागवत को लिखे, उस भागवत को सुनने पढ़ने से क्या होता है कि यस्याम वै श्रेयमानायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापार। जिस श्रीमद् भागवतम का अगर कोई श्रवण करता है, उस भागवत में किसका वर्णन है, तो परम पुरुष कृष्ण का, कृष्ण परम पुरुष है। उस भागवत में केवल कृष्ण की महिमा का वर्णन किया गया है, केवल उसमें भगवान का ही कथा है, कृष्ण के ही महिमा है, कृष्ण का ही नाम है, कृष्ण के ही लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो इसको अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो सुनने मात्र से जस्याम वही श्रूयमानायाम, अगर कोई इसको मन लगा करके सुन लेता है तो सुनने से क्या होता है कि उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। किसके विषय में सुनता है, तो परम पुरुष कृष्ण के विषय में सुनता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में केवल कृष्ण की महिमा है। तो कृष्ण के विषय में अगर कोई सुनता है तो उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति उत्पन्न होते ही होता क्या है कि शोक मोह भयापार, उसका शोक मोह और भय, जो भूतकालिक दुख है, जो वर्तमान में दुख है और जो भविष्य में आने वाला दुख है, वो सब दूर हो जाता है। क्योंकि भगवान के नाम, भगवान के कीर्तन की यही विशेषता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का नहीं जापा, राम राज दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक कृष्ण नाम, अगर कोई कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो उसको तीनों प्रकार का ताप बाधित नहीं करता है। तीनों प्रकार के ताप से छुटकारा पाने के लिए भगवान का नाम ही है। और इसको शंकर जी ने बोला है कि वास्तव में इस जगत में अगर कुछ सत्य है तो भगवान का नाम है। उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि सतहरि भजन जगत सब सपना,
कुछ है तो वो है भगवान का नाम। इसीलिए उस भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। जैसे व्यास देव जी ने भगवान के शरण को ही स्वीकार किया, अंत में अपने जीवन का अंतिम कमाई व्यास देव जी का श्रीमद् भागवतम है, जिसमें केवल कृष्ण की महिमा है, कृष्ण का नाम है। इस कलयुग में सबसे बढ़कर के क्या नाम है? कृष्ण नाम। कहा गया है कलयुग में हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में अगर ग्रहण करने योग्य कोई चीज़ है, लेने योग्य कोई चीज़ है, स्मरण करने वाला कोई चीज़ है, तो है भगवान का नाम। वो भगवान का नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। अब आप लोग आइए, आप लोगों का बारी आ गई है। हरे कृष्ण। जय श्री